दोस्तों आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ अंगिका लैंग्वेज के बारे में। दरअसल मेरे मगध वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो लखीसराय है और जमुई है वहाँ पे अंगिका नहीं बोली जाती। आज मैं इसी संदर्भ में बात करने के लिए जा रहा हूँ और आप लोगों के समकक्ष बताऊँगा भी। तो ये रहा लखीसराय और ये रहा भागलपुर, मुंगेर, जमुई। ठीक है। जो डिस्प्यूट है वो लखीसराय में है और जमुई में है। तो कुछ ऐसे हमारे मगहिया भाई लोग हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि लखीसराय में और जमुई में अंगिका नहीं बोली जाती है, वहाँ पे मगही बोली जाती है। और उनका जो बेस है कहने का वो ये है कि कई गांव ऐसे हैं लखीसराय में और जमुई प्रॉपर टाउन में भी कई गांव और कई ऐसे शहर हैं जो कि जो है वहाँ पे लास्ट में छी छः नहीं लगाते हैं सेंटेंस में। इसीलिए ये जो है अंगिका नहीं हो सकती है। देखिए मैं आज इसी संदर्भ में आप लोगों को बात बताने वाला था कि अंगिका में जब आप एक मिनट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जब आप मुंगेर भी जाएंगे तो मुंगेर के भी कई अ, मुंगेर के भी खास करके आपको इस भाग में एक मिनट अ, ये वाला जो भाग है, अरे यार, हाँ, ये वाला जो भाग जो जो मैंने सर्किल किया हुआ है, ये वाला भाग, या ये जो मुंगेर का जो ये भाग है, यहाँ पर भी आपको जो है लास्ट में लोग छी छः नहीं लगाते हैं। वहाँ पर भी ही है, हिका हिकी हल यही लगाते हैं। और लखीसराय और जमुई के कुछ पार्ट्स में जैसे कि आप जमुई का ये वाला पार्ट ले लीजिए, एक मिनट, इतना पार्ट ले लीजिए। लखीसराय का आप इतना ले सकते, इतना नहीं, ये कुछ मतलब वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे वाकई में मगही ही बोली जाती है, वहाँ पे जो है नहीं बोली जाती है अंगिका। लेकिन आज मैं ये बात करने के लिए जा रहा हूँ कि क्या अंगिका मतलब इसी तरीके से अंगिका को देखा जाएगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में छी छः नहीं लगता हो तो वो जो है मगही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक कॉमन सी बात यह है कि मगही और अंगिका में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जब बोला जाता है, खास करके मैं मुंगेर की अंगिका, मुंगेर की अंगिका और ये जमुई की अंगिका और लखीसराय की अंगिका की बात कर रहा हूँ। ये तीन जिलों की जो अंगिका है, यहाँ पे दरअसल क्या है, लोग छी के जगह पे हौ लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम तोरा कहे छियो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि मैं तुम्हें कहता हूँ। उसी को लखीसराय में कहेंगे हम तोरा कहे हियो। तो छियो को हियो हो जाता है और वही हियो भागलपुर और मुंगेर ईस्ट और बांका कटिहार में और बेगूसराय में जो है वो हियो छियो बन जाता है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंग प्रदेश में आता ही नहीं, यहाँ पे अंगिका भाषा ये अंगिका भाषा के अंतर्गत आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिस पार्ट में मगही बोली जाती है और जिधर अंगिका बोली जाती है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर कि कुछ जगह कुछ घर अंगिका बोलते हैं, कुछ घर मगही बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको प्रॉपर गांव जब दिखेंगे, जैसे कि आप ये वाला देख लीजिए, नवादा से जब ऐसे करके इतना पार्ट जो है, यहाँ पे आपको प्रॉपर जो नवादा शेखपुरा वाली जो क्या बोलते हैं जो मगही है वो नज़र आएगी। लेकिन जब आप प्रॉपर लखीसराय जाएंगे, प्रॉपर जमुई जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक अंगिका जो है वो नज़र आएगी। तो अब ये हो बात हुई कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी मगही है कौन सी अंगिका है, क्योंकि मगही में भी तो यही बोलते हैं ना। जैसे किसी को बोलना हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो भी तो मगही में भी तो यही बोलेंगे ना कि तोर नाम की हो, या फिर तोरो नाम की हो ही कहो, या फिर जो भी इस तरीके से। तो पता कैसे चलेगा? देखिए, पता चलेगा इस तरीके से कि जो बाउंड्री बनी हुई है पहले से, जैसे कि मगध की जो बाउंड्री पहले से बनी हुई है, इधर सोन नदी और इधर यहाँ पे, एक मिनट, मगध की जो बाउंड्री बनी हुई है इधर सोन नदी और इधर जो है क्यूल नदी। अरे भाई हद है यार, सबको यंग प्रदेश कहीं जगह मारने के चक्कर में। हाँ, इधर जो है क्यूल नदी, पूर्व में क्यूल नदी और पश्चिम में सोन नदी। यही मगध की बाउंड्री पहले से फिक्स है।
और इस पे आंध्र प्रदेश भी जो है वो नहीं करता है कि मतलब कि डाउट नहीं करता है इस पे। लेकिन जब आप लखीसराय जाएंगे तो लखीसराय जो है, जब आप मतलब कि लखीसराय प्रॉपर शहर जाएंगे तो वो जो है क्यूल नदी के पश्चिम में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मगध में चला जाएगा। जो प्रॉपर लखी एक बेसिक बाउंड्री मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक बाउंड्री बता रहा हूँ कि क्यूल नदी को बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यूल नदी के एकदम पश्चिम में, क्योंकि यहाँ पे देश का बंटवारा या राज्य का बंटवारा नहीं हो रहा है ना। या और वो भी क्यूल नदी के इस तरफ भी लखीसराय जिला है, इस तरफ भी लखीसराय जिला है। तो यहाँ पर तो एक बेसिक सा एक फाउंडेशन बनाया जा रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो अब क्यूल नदी भी जो जाती है तो ये इस तरीके से जाती है, मतलब बेगूसराय तक तो नहीं जाती है, ये इस तरीके से यहाँ पे जा कर के फिर गंगा में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एकदम पूरब में मगही नहीं बोली जाती हो या एकदम पश्चिम में अंगिका नहीं बोली जाती होगी क्यूल नदी के। तो इसी को एक बाउंड्री बनाया गया है आंध्र प्रदेश और मगध के बीच में। और ये बात वेल एक्सेप्टेड है कि अंगिका और मगही दोनों एक इंटेलिजिबल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडेबल भाषा है। आप इन दोनों, अगर दोनों में से कोई भी भाषा आप जानते हैं अंगिका या मगही को, तो आप 90% एक दूसरे भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ मगही लोगों का ऐसा मानना है कि जो अंगिका वही भाषा कहलाएगी जिसके लास्ट में छी छै या छिका इस तरीके से लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप मुंगेर और जमुई के कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर लास्ट में ही है, हिका, हिकी, हल। जैसे कि मान के चलिए आपको हिंदी में ये बोलना होगा कि तुम ही को तो बुला रहा है, या फिर तुमको ही तो बुलाया जा रहा है, या फिर तुमको बुला रहा है। तो उसको जो है अंगिका में, खास करके मुंगेर और जमुई की और लखीसराय की कुछ अंगिका में कहा जाएगा तोड़े तो बुलल को हल, तोड़े तोरे ता बुलल को हल, मतलब तुम्ही को तो बुलाया था। तो इस तरीके से देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है लेकिन जब आप भागलपुर की अंगिका में और कटिहार और पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, बांका की अंगिका में जब आप बोलेंगे कि तुम्ही को तो बुलाया था, तो इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि हल की जगह छल कर देंगे कि तोड़े तो बुलेल को छल। ये नहीं होगा। यहाँ पे इसको बोला जाएगा कि तोड़े तो बुलेल को रहो, या फिर तोड़े तो बुलेल को। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जैसे तुम्ही को तो बुलाया था, तोड़े तो बुलेल कर रहो, इस तरीके से मतलब वहाँ पे बोला जाएगा। तो ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपकी प्रॉपर आप पूरे आंध्र प्रदेश में घूम चुके हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग सभी कोई मगध और आंध्र प्रदेश के बीच में जो डिस्प्यूटेड जो था कि कैसे अंगिका को पहचाने, कैसे मगही को पहचाने, ये आप लोग पहचान गए होंगे। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फाइनली मैं बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में कितने हिस्से आते हैं, मगध में कितने हिस्से आते हैं। तो जैसे कि ये मैं एकदम प्रॉपर बाउंड्री बना रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया यार, खगड़िया, ये वाला जो प्रॉपर ये बिहार का है, यहाँ पे ये प्रॉपर, जैसे कि देखिए मैंने बेगूसराय के कुछ एरिया को यहाँ पे छोड़ दिया, लखीसराय के कुछ इधर एरिया छोड़ दिया, जमुई को इधर छोड़ दिया, क्योंकि ये सब जो है यहाँ पे मैथिली बोली जाती है बेगूसराय में, यहाँ पे मगही और यहाँ पे मगही बोली जाती है, ठीक है। और पूर्णिया में जैसे कि प्रॉपर पूर्णिया की तो बात ले सकते हैं। पूर्णिया, एक मिनट फिर से बना देता हूँ, पूर्णिया सहरसा भी आ गया। ये आप मान सकते हैं एक बेसिक सा मैप। ये है पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश का एक बेसिक नक्शा, और मगध का जो एक बेसिक नक्शा है वो ये है, इस तरीके से। ये तो ये हुआ ही, और और ये है मगध का नक्शा, और ये है आंध्र प्रदेश का नक्शा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों का जो डिस्प्यूट था, जो खास करके उन लोगों का जो कि नहीं समझ पा रहे थे, उनका ये ख़त्म हो गया होगा। और मैं अब मगध और अंक का बनाया हूँ तो और भी बना देता हूँ। जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका, ये हो गया मिथिलांचल, ये हो गया सुपौल, अररिया,
ये हो गया मिथिलांचल, और ये हो गया कोसी, ये हो गया सीमांचल, और वैसे तो तिरहुत का नक्शा यदि बनाया जाएगा तो ये भी आ जाएगा, जैसे कि ये है तिरहुत, ये पूरा इस तरीके से ये हो जाएगा तिरहुत, ये पूरा तिरहुत आ जाएगा। लेकिन तिरहुत में क्या हो जाएगा कि बज्जिका और भोजपुरी दोनों आ जाती है, तो भाषाई आधार पे, जोग्राफिकल आधार पे ठीक है, भाषाई आधार पे ये ठीक नहीं है। तो भाषाई आधार पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जैसे कि कोसी प्रदेश और सीमांचल, तो यहाँ पे जैसे कि सीमांचल में सुरजापुरी भाषा हल्की बोली जाती है, और कोसी में जो है, यहाँ पे क्या है कि जब आप कोसी जाएंगे तो यहाँ पे मैथिली और कुछ एरिया में अंगिका भी बोली जाती है। तो जोग्राफिकल बेस पे देखा जाए तो तिरहुत का जो मैंने नक्शा बनाया था वही है, लेकिन यहाँ पे मैं भाषाई आधार पे बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा बज्जिकांचल, ये बज्जिकांचल, बज्जिकांचल BA, लेफ्ट साइड BA, ये बज्जिकांचल हो गया, और ये हो गया भोजपुर। तो ये हो गया पूरा का पूरा नक्शा। और देखिए मैंने ईस्ट चंपारण के कुछ क्षेत्र को बज्जिकांचल में ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे वास्तव में जो है बज्जिका बोली जाती है। जोग्राफिकल बेस पे यदि देखा जाए तो जोग्राफिकल बेस पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिर ये पूरा तिरहुत हो जाएगा, और फिर ये पूरा जो है हो जाएगा भोजपुर। तो यही है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।